आप देख रहे हैं पॉइंट बिहार। आइए जानते हैं बिहार की आज दिन भर की टॉप और प्रमुख खबरें। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय जल आयोग ने बक्सर और पटना में अलर्ट जारी कर दिया है। हाल ही के आंकड़ों में प्रयागराज में गंगा का जलस्तर 91 सेंटीमीटर, वाराणसी में 49 सेंटीमीटर, बक्सर में 11 सेंटीमीटर और दीघा घाट पर 6 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ दर्ज हुआ है। इन संकेतों को देखते हुए बाढ़ की संभावना से निपटने के लिए राहत कार्य से लोगों को ऊंची जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिए गए हैं। सरकार ने आपदा प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। पटना के लोगों के लिए रविवार का दिन खास रहा। पहली बार मेट्रो का ट्रायल स्टेशन तक किया गया। मेट्रो नई पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से चलकर भूतनाथ स्टेशन पहुंची। जैसे ही मेट्रो स्टेशन पहुंची, आसपास भारी भीड़ जुट गई। लोग मोबाइल से फोटो और वीडियो बनाने लगे। इससे पहले 3 सितंबर को डिपो में ट्रायल हुआ था, जो सफल रहा। अब उम्मीद है कि मेट्रो शुरू होने से शहर का ट्रैफिक जाम काफी कम होगा। स्टेशनों पर पार्किंग और भीड़ को संभालने की तैयारी भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि महीने के अंत तक मेट्रो की शुरुआत हो सकती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर इन दिनों राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि वे राजनीति में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नीतीश कुमार के हाथों में ही है। जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत जल्द पार्टी की जिम्मेदारी संभालें। वहीं कुछ नेताओं ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसा नहीं होगा और नीतीश कुमार ही चुनावी मोर्चा संभालेंगे। चुनावी माहौल में निशांत की एंट्री को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस पर सरस्पेस बरकरार है। बिहार के लखीसराय जिले के कजरा में देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट समय से पहले तैयार हो चुका है और इस महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट 1232 एकड़ में बना है, जो 2 चरणों में विकसित हुआ है। पहले चरण में 185 मेगावाट सोलर पावर और 254 मेगावाट घंटा बैटरी स्टोरेज है, जबकि दूसरे चरण में 116 मेगावाट सोलर पावर के साथ 241 मेगावाट घंटा बैटरी स्टोरेज शामिल है। पीक आवर में यह 4 घंटे तक 45 से 50 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराएगी, जिससे ऊर्जा की जरूरतें बाजार से खरीदी कम होंगी और गांव व शहरों को भरोसेमंद बिजली मिल सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर के आरा में 740 करोड़ की 432 योजनाओं का और बक्सर में 603 करोड़ की 19 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इन अरबों रुपए की सौगात से क्षेत्र का विकास तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि फिर से एनडीए की सरकार बने। उनका मानना था कि पिछली सरकार कुछ काम नहीं करती थी, जबकि अब हर सेक्टर में काम चल रहा है और यह विकास इसी सरकार के बने रहने से जारी रहेगा। भारतीय रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल से स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की है। दिल्ली जंक्शन से गोमती नगर के लिए ट्रेन हर मंगलवार देर रात रवाना होगी और गुरुवार की रात को वापसी करेगी। आनंद विहार से सीतामढ़ी के लिए रोजाना ट्रेन चलाई जाएगी, जो दोपहर बाद रवाना होकर अगले दिन दोपहर में पहुंचेगी। सीतामढ़ी से वापसी ट्रेन भी रोजाना शाम को रवाना होगी और अगले दिन दिल्ली पहुंचेगी। इन ट्रेनों की शुरुआत से त्योहारों के समय यात्रियों को यात्रा और टिकट की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 434 पैरामेडिकल स्टाफ पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है। इसमें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन समेत विभिन्न पद शामिल हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया आवेदन 9 अगस्त 2025 से शुरू की गई थी और 8 सितंबर 2025 को समाप्त हो रही है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है, जबकि महिलाओं, अनुसूचित वर्ग, अर्धसैनिक व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 250 है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 2 एयर एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। ये हेलीकॉप्टर जैसी सुविधा घायलों या बीमार मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को ग्रामीण इलाकों से अस्पतालों तक जल्दी पहुँचाने में मदद करेंगी। इसमें से एक एयर एम्बुलेंस पटना में तैनात होगी और दूसरी किसी चुनावी क्षेत्र में रखी जाएगी। इस तैयारी पर चर्चा 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली चुनाव आयोग और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक में होनी है। भाजपा ने 15 सितंबर को पूर्णिया में प्रधानमंत्री की जनसभा को सफल बनाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। कटिहार जिले के भाजपा कार्यालय में एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मनीष राय ने की। बैठक में प्रदेश महामंत्री राधा मोहन शर्मा और कई स्थानीय नेता शामिल हुए। सभी को निर्देश दिए गए कि प्रचार वाहनों को तैयार रखें और जनता को आमंत्रण पर पत्र वितरण करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनसभा में शामिल हो सकें। बूथ से लेकर पंचायत स्तर तक हर जगह प्रचार और प्रसार का काम जोरों पर होगा, जिससे प्रधानमंत्री की सभा में अधिक से अधिक लोग पहुंच सकेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का इंतजार अब खत्म हो रहा है। यहां से अहमदाबाद के लिए फ़्लाइट की बुकिंग शुरू हो गई है और उड़ान 15 सितंबर से शुरू होगी। इसके साथ ही कोलकाता के लिए जल्दी उड़ान की सुविधा मिलने वाली है। दिल्ली के लिए फ़्लाइट शुरू होने की संभावना भी चर्चा में है। एयरपोर्ट से उड़ान होने से शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य से जुड़ी यात्राएं आसान होंगी। अब लोगों को लंबा सफ़र तय करने के लिए पटना या बागडोगरा एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। यह सुविधा पूरे सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लिए बड़ी राहत है।